जो कॉन्फिडेंस शाहजेब ने दिखाया है, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के यंगस्टर्स एक बड़ी स्टेज के ऊपर, क्योंकि जब इंडिया के साथ आप मैच खेलते हैं, नो मैटर आप कहाँ पे खेलें, वो एक नर्व आपके ऊपर ऐसा तारी होता है जिसको कंट्रोल करने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ की बड़ी ज़रूरत है। तो आई एम रियली हैप्पी टू सी कि तमाम जो प्लेयर्स थे उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। पहले तो स्कोर ज़्यादा किया, एक ऐसा स्कोर जो दुबई की पिच पे थोड़ा मुश्किल है, जब आप पहले बैटिंग करते हैं चेस करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिस तरह बॉलिंग की गई, जैसे अली रज़ा ने बॉलिंग की और दूसरे बॉलर्स ने बॉलिंग की, हार्टनिंग टू सी कि हमारी टीम के यंगस्टर जो हैं वो प्रेशर के अंदर परफॉर्मेंस करना जानते हैं। शाहजेब की अगर बात करें तो मुझे खुशी ज़्यादा ये है कि ही बिलोंग्स टू SNGPL और मैंने थोड़ा सा उसके साथ टेक्निकल एंड मेंटली काफ़ी काम किया पिछले साल में। तो आई एम रियली हैप्पी टू सी इट्स ओनली वन परफॉर्मेंस बट आई अच्छा, एक चीज आप ऐड कर लें, क्योंकि अगर शाहजेब की अब हम करियर ट्रैजेक्टरी फॉलो करने लगे हैं, ही इज गॉट द मोस्ट सिक्सेस इन अंडर 19 क्रिकेट, जो कि पाकिस्तान के लिए एक वो चीज है जो मिसिंग रही है बॉलर से। नहीं देखें, अपार्ट फ्रॉम दैट देखें, एक नया लड़का जो शायद अभी इतना ज़्यादा इक्विप्ड नहीं है टेक्निकल एंड टैक्टिकल वे में, लेकिन वो अंदर जाके एक्सप्रेस करने की एबिलिटी रखता है। वो ये जानता है कि मैंने जो मेरे अंदर है मैंने देना है। और मुझे खुशी है कि कल की पूरी इनिंग्स में वो वन फैक्टर था जिसने पूरे मैच में डोमिनेट किया। अकेले ने 159 रन्स किए 281 के अंदर। इट शोज़ द कैपेसिटी ऑफ मेंटल स्टेट कि कोई एक प्लेयर टेक्निक भी होल्ड करता है, टैक्टिक्स का भी उसको पता है। और जो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका मेंटल स्टेट, कि आप अकेले पूरा प्रेशर ले सकते हैं कि नहीं। सो एट दिस एज आई एम रियली हैप्पी टू सी कि शाहजेब ने वो काम किया, सपोर्टेड बाय अदर प्लेयर्स आल्सो, लेकिन जो विक्ट्री थी वी आर ऑल हैप्पी एज ए नेशन। बिल्कुल। और पाकिस्तान इंडिया को तो हमने खेलते हुए देख लिया, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी बहुत सारी बात चल रही है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकीवी ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि अगर किसी हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाने का कोई इरादा है ICC का, तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा, इंडिया नहीं जाएगा। तो ऑल दो कि अभी तक मुकम्मल तौर पर फैसला नहीं लिया गया शोएब भाई, बट किस तरफ चीज़ों को जाते हुए देख रहे हैं? और पाकिस्तान का जो फैसला है कि हाइब्रिड है तो फिर हम भी हाइब्रिड पर जा रहे हैं। ठीक है, फेस सेविंग के लिए बयान अच्छे हैं, आपको होस्टिंग कॉस्ट के पैसे मिल रहे हैं, वैल्यूएशन मिल रही है, आपको रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, दैट्स फाइन, वी ऑल गेट इट, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। बट ठीक है, पाकिस्तान के स्टांस भी ठीक था अपनी जगह, ये रखना चाहिए था, स्टिफ स्टांस रखना चाहिए था। व्हाई नॉट? वंस यू आर एबल टू होस्ट द चैंपियंस ट्रॉफी इन योर कंट्री एंड ही इज नॉट कमिंग इन, that he might as able to share the revenue with us and higher price के ऊपर। I think fair call, that's very good for me. But when it comes to playing in India in times to come, हम दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाएंगे और हम अपना दिल बड़ा करके बताएंगे यार हम आ गए हैं, रिलैक्स करें। मेरा हमेशा ये होता है कि इंडिया में जाके इंडिया को हराओ, इंडिया से खेलो और वहीं पे मार के आओ। It's very simple as that. You understand what I'm saying? बिल्कुल। So now coming forward is कि मोहसिन भाई is a great guy. There is no question about it. उनकी इंटेंशन आपने देख ही ली, स्टेडियम तैयार हो रहे हैं ना आपके, वो इन टाइम हो जाएंगे। मैं तो आज तक बिलीव नहीं कर पाया इतनी जल्दी ऐसे तैयार कर लेंगे। बट अगेन उनका एक स्टांस था, वो परसिवेरेंस थी, ठीक है, वेरी गुड, कीप दैट स्टांस। बट आई अंडरस्टैंड दैट हाइब्रिड मॉडल पहले ही साइन हो चुका हुआ था, ठीक है ना, फॉर द ये जो कॉमन स्टेटमेंट्स होते हैं वो ठीक है, चलती रहती है, इट्स ओके। बिल्कुल। और सीरीज की तरफ जब हम वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे बड़े ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को एंजॉय करते रहे हैं। अगर आप इनकी क्रिकेट को पिछले 3 वनडेज में भी देखें तो बड़ी एक्साइटमेंट हो गई थी। पहला वनडे हारने के बाद पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर डोमिनेट किया। लेकिन T20s की बात करते हैं हफीज़ भाई, तो द लास्ट T20 2022 में जो पर्थ में पाकिस्तान 1 रन से चेस करते करते रह गया, तो वो थोड़ा सा माइंड में ज़रूर रहता है। बट इट्स अ न्यू चैलेंज अप अहेड, नए लड़के हैं, किस तरह देख रहे हैं? देखें, जो एक्साइटमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान की ये नए लड़के जो कि अपना इंतज़ार कर रहे थे, with the performances they shown at domestic level in PSL, some of the guys picked from the PSL, कुछ ने कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया। तो कोई भी जो प्लेयर जो अवेलेबल था, जो इस काबिल नज़र आ रहा था कि यार ये शायद पाकिस्तान के लिए अच्छी प्रोडक्ट साबित हो सकता है, हमने देखा कि नई मैनेजमेंट ने, जो नई सिलेक्शन कमेटी आई, उन्होंने उनको खुले दिल से चांस दिया। और ये पूरी टीम भी अगर आप देखें तो ये वो T20 टीम नहीं है जो कहीं पे भी खेल रही थी, ये बिल्कुल नई साइड है, कप्तान नया है, बहुत ज़्यादा नए चेहरे हैं अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 प्लेयर्स। तो आई एम एक्साइटेड पर्सनली टू सी कि ये हमें इंटरनेशनल स्टेज पे, जब इंटरनेशनल स्टेज का प्रेशर आएगा तो ये क्या हमें जो डिस्प्ले ऑफ स्किल्स है वो क्या हमें शो करते हैं इनके। अगर आप जिम्बाब्वे की तरफ जाएँ तो उनके भी कुछ सीनियर्स वो नहीं खिला रहे। सो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द टीम्स। हार जीत बाद में हम देखेंगे, ऑब्वियसली एज ए पाकिस्तानी आई वुड लाइक टू सी कि पाकिस्तान जीते, ये स्किल डोमिनेट करे इनके, क्योंकि अभी भी इस टीम के अंदर वो तमाम स्किल्स मौजूद हैं जो जीत सकती है जिम्बाब्वे को या किसी भी अच्छी टीम को। देखना यह है कि जब वो कैप ऐप पहनते हैं पाकिस्तान की और जो प्रेशर आपकी बॉडी के ऊपर पड़ता है उसमें आप परफॉर्म क्या करते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, जितने भी यंगस्टर्स खेल रहे हैं
कि वो आएँ और अपने केस को मजबूत करें। बिल्कुल बिल्कुल। और शुएब, अगर आपसे हम इसके बारे में बात करें, रीसेंट फॉर्म दोनों टीम्स की देखी जाए तो बहुत सारे चेंजेस हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, लेकिन अगर रीसेंट फॉर्म देखी जाए पाकिस्तान टीम की तो वो 3-0 हार कर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से इस वक्त T20 में, जबकि जिम्बाब्वे हैज़ डन रिलेटिवली वेल। ठीक है, एक बहुत हाई रैंक टीमों के साथ शायद उनके मैचेस नहीं हुए रिसेंटली, पर जो भी हुए हैं उन्होंने वो काफ़ी इजीली जीते। टीमों के साथ में टीमें ठीक नहीं खिलाई ना। अगर इसको पूरा इम्पावर्ड कर दिया जाता फीस को, तो फीस भी ये टीम अनाउंस करता। मैं आपको ये मेरे साथ बैठा हुआ इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे साथ बैठा हुआ है, छोटा भाई है या मैं इससे बड़ा मेरा करीब है, इसको भी अगर ये दी जाता तो ये इसमें से सिर्फ हारिस रऊफ के अलावा पूरी टीम नहीं है, तो ये भी यही खिला देता। आप समझे, बेसिकली ये टीम नहीं है, अनाउंसमेंट है। रिलैक्स योरसेल्फ, ये अनाउंसमेंट है। यहाँ पे हम आप वो करेंगे जो वो माइंडसेट, वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो हमें दुनिया में चाहिए। Please do not play your own game anymore because it is not acceptable. That is the statement. और ये आकब जब स्टेटमेंट दे रहे हैं, यही मोहसिन नकवी साहब चाह रहे थे, यही वो जो आप सर्जरी की बात कर रहे थे, ये वो सर्जरी है। बिल्कुल। अब अगेन अगर आप ब्रेक पे जाएं चले जाएं। नहीं बिल्कुल। तो अगर आज बड़ा जल्दी में लग रहा है। नहीं अच्छा, सो मैंने कहा आप स्क्वाड की बात करें तो साथ दिखा भी देंगे पाकिस्तान स्क्वाड, क्योंकि प्लेइंग 11 तो हम अनाउंस कर ही चुके हैं, लेकिन एक नजर स्क्वाड पर भी डाल लेते हैं पाकिस्तान की। अब देख लेना, यहाँ पे देख ले, हफीज से पूछ लो, जादाद, कासिम, अब्बास, इब्रार, अरफात, हारिस के अलावा सब नए हैं। There you go. So that means is that they are very serious about this whole thing. जो सर्जरी की बात मोहसिन नकवी साहब कर रहे थे ना, वो ये है, बस हो गया ना 5-6 साल तुमने अपना जो माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलनी थी यार, जस्ट हॉरिबल ऑनेस्टली। पाकिस्तान टीम की जो आउटकम निकली है बाद में, वो ये थी कि आप अच्छी टीमों के खिलाफ नहीं खेल सकते। अब ये जिम्बाब्वे को आप शुक्रिया अदा करें, आपको अच्छा प्रैक्टिसिंग ग्राउंड भी दे रहे हैं, आपको अच्छा इंटरनेशनल फॉर्मेट भी दे रहे हैं, अच्छा आपको खेलने का मौका भी दे रहे हैं। यहाँ पे आप हार भी जाते, मतलब हारने का हमेशा ही प्रेशर रहता है, लेकिन आपकी टीम ही सेट कर जाएगा जिम्बाब्वे। हमेशा छोटी टीमों में आप अपने नई टीमें बनाते हैं, बिल्कुल, आप सीनियर्स नहीं खिलाते। सो बट एनीवेज, आई थिंक द परसिवियरेंस of the Pakistan Cricket Board to make a new team out of this, I think that looks very good to me. बिल्कुल, ये फिलोसॉफिकल जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी इम्पैक्टफुल होती जा रही हैं। शुएब ने पिछले मैच में भी कहा था कि अब उन लड़कों को मौका देना है जो आपके लिए मॉडर्न डे क्रिकेट वो वाली खेल रहे हैं, लेकिन उसमें प्लेइंग 11 की भी एक कॉम्पोजिशन नजर आती है। प्लेइंग 11 को आप कैसे देख रहे हैं? ऑब्वियसली 3 लड़कों को स्क्वाड में भी ऐड किया गया, उनमें से 2 तो ऑलरेडी प्लेइंग 11 में। देखिए, सभी नए लड़के हैं, सभी ने परफॉर्मेंस दी है। PSL की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है हमारी सिलेक्शन कमेटी, और वो T20 फॉर्मेट में वो जब देते हैं तो इस वक्त के जितने प्लेयर हैं ये तमाम PSL के किसी न किसी जगह पे परफॉर्म करके बैठे हुए हैं। अब मामला ये है कि हमने ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्या खिलानी है। जो इनकी बात है, मैं मानता हूँ कि एक स्टेटमेंट है लोगों को बताने के लिए कि आप अपने ग्रांटेड जोन से बाहर निकल जाएँ। वी हैव इनफ गुड टैलेंट, हम किसी को भी खिला सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी नहीं है। माइंडसेट तोड़ने की कोशिश की गई है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। होता ये है कि अगर आपने ये डिसीजन लिया है, इन लड़कों को अगर आपने अभी से ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडोर्स ना की कि ये चाहिए, आप इस तरह खेलो, वो विल टेक इट। इफ़ यू गो टू द प्रीवियस वंस जो पिछले 5-7 साल में क्रिकेट खेलेगी, अगर आप वो खेलेंगे तो वो विल नॉट अलाउ यू। होना ये है कि ये जो प्लेयर हैं, आज से ही इनका माइंडसेट वो खेलना शुरू कर दे जो हमें चाहिए टू कम्पीट एट हाईएस्ट लेवल, टू कम्पीट विद ऑस्ट्रेलिया, टू कम्पीट विद इंडिया, जो रिक्वायरमेंट है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम हमेशा बैकफुट पे रहेंगे, और हमेशा जो है हम 1 स्टेप या 2 स्टेप हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट से पीछे रह जाते हैं। अब ये जो प्लेयर हैं, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अगर मैं इन सबको देखूं, क्योंकि इन सबको मैंने डोमेस्टिक में देखा हुआ है, दे डिजर्व टू बी देयर। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि एक्साइटमेंट ये है कि जब इन पे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन का प्रेशर पड़ेगा, फिर कौन किस वक्त क्या स्किल्स दिखाता है। इनके साथ भी बड़े बड़े तेज़ बॉलर आए दुनिया में, जो हमारे पाकिस्तान में जितने भी प्लेयर्स हैं जिसने 10 से 15 साल खेले, उनके साथ उनसे ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर मौजूद थे, लेकिन दे कुडंट हैंडल द प्रेशर। तो होता ये है कि अब देखना ये है कि इनमें से कौन खड़ा होकर कहता है कि मैं 10 साल 15 साल की प्रोडक्ट हूँ, मैं 1, 2, 5, 10, 50 मैचों वाला प्लेयर नहीं हूँ। तो वो देखना पड़ेगा, जिसमें हमें ग्लिम्स नजर आए साइम अयूब में। हमने देखा कि उसकी टेक्निक और टैक्टिक्स इस काबिल हैं कि वो 10 से 15 साल की प्रोडक्ट बन सकती है। देखना ये है कि बाकी कौन खड़ा होता है। बिल्कुल, and a lot more on Pakistan cricket team and Pakistan this series, particularly after a short break.
जी वेलकम बैक टू गेम ऑन है। और ब्रेक से पहले बहुत सारी गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान टीम की कॉम्पोजिशन को लेकर, प्लेयर्स को लेकर, लेकिन अब एक बात जरूर करनी है पाकिस्तान की जो T20 की कैंपेन रही है पिछले एक साल में। अगर आप देखें तो हमारा जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम रहा है विक्ट्री का, और ये मेरे ख्याल से T20 क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रिटिकल है। इट्स द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट वी हैव एंजॉयड। तो ये पाकिस्तान की जब आप विन परसेंटेज इन T20 इंटरनेशनल देखते हैं, राइट एट द बॉटम विद 31.82%, 22 मैचेस, विनिंग जस्ट 7 एंड लूजिंग 14, नो रिजल्ट 1। जी हफीज भाई, देखें ये आपको पास्ट बता रहा है कि बदकिस्मती से एक माइंडसेट था जो नहीं बदलना चाह रहा था और जिसको लग रहा था कि हमारे बगैर कुछ हो नहीं सकता। ये उसके रिजल्ट्स हैं, अभी भूल जाएं इसको, इससे बाहर आ जाएं। ये गुजर गया। अब एक नई मैनेजमेंट आ गई, एक नई स्टेटमेंट जो बात हो चुकी है कि वो हमने दे दी स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड टेस्ट मैच इन मुल्तान। तो वो चीज़ें ऑलरेडी दिमाग में डाल दी गई हैं कि भाई बस अब आप अगर टीम के लिए नहीं खेल पा रहे या वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे जो हमें चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द टीम। उसके बाद अब ये जो टीम है, जो मैं कह रहा हूँ कि अब एक एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जब प्लेयर खेलेंगे ये वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे जहाँ पे हम लोग ये जो नीचे का सफ़र है ये स्टेप बाय स्टेप कैसे हमने ऊपर जाना है। अगर ये भी उसी जोन में खिलाएगी, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करेगा। देखना यह है कि नई मैनेजमेंट जो आकिब भाई हैं, ही डज़ अंडरस्टैंड T20 क्रिकेट वेरी वेल, क्योंकि उन्होंने 10 साल 8 साल उन्होंने लाहौर कलंदर के साथ एक अच्छा काम किया हुआ है। बहुत से फेलियर देखे, फिर बाद में सक्सेस आई। देखना यह है कि क्या वो ये स्टैम्प कर पाएंगे इन नए लड़कों के ऊपर कि भाई ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये है। गो आउट देयर, एग्जीक्यूट योर स्किल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीम। इफ़ यू विल गेट फेल वी विल एक्सेप्ट इट, बट अगर आप अपने जोन में रह के खेलेंगे यू विल बी आउट ऑफ द टीम लाइक मैनी अदर्स। अब देखना ये कि क्या ये आज हमें वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट देखने को मिलती है कि नहीं। मेरी एक्साइटमेंट सिर्फ ये है कि क्या इस 3 मैचों की सीरीज में क्या हमारे नए लड़के जिनको हम लोग लेके आए हैं, क्या वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट का पहला ग्लिम्स हमें देंगे कि वी आर गेटिंग देयर, जो वहाँ पे हम लोग पीछे रह गए हैं या दुनिया आगे चली गई है। दैट इज़ ओनली एक्साइटमेंट जो मैं देखना चाहता हूँ। बिल्कुल। और हफीज़, आपने बात की न्यू मैनेजमेंट की, न्यू ब्रांड ऑफ क्रिकेट की। आकिब जावेद के आने से हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। न्यू कैप्टन सबसे बढ़िया जो चेंज जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, सलमान अली आगा विल एक्ट एज अ कैप्टन अब T20 सीरीज़ के अंदर। तो शुएब, मैं आपसे भी इस बारे में पूछना चाहूँगी कि इस कैप्टनसी चेंज को और सलमान अली आगा जो ये टेकअप कर रहे हैं रोल को, इसको आप किस तरह देखते हैं? अभी मेकशिफ्ट चेंजेस हैं, इसको अभी परमानेंट मत समझें। इज़ अ ग्रेट गाय, इज़ अ गुड गाय, इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू participating with the bowling and the batting and everything, and he has a good behavior towards his team and towards the cricket. जीतना चाहता है, खेलना चाहता है, बट यू नो आई वुडंट, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको नहीं ऑन लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, बट थिंग इज आपको कट फॉर रोल लोग लेने पड़ेंगे एज ए कैप्टन भी। अभी आप ये मेक शिफ्ट चले, बट एनीवेज आई मीन लाइक आपने देखा ना तैयब ताहिर ने दिखा दी नहीं टेंट अपनी उसने, बेचारे का पहले ही वनडे समझो ना, जिसमें बारी आई वही वनडे ना, उसने दिखा दिया ना मैं क्या करना चाहता हूँ, यही था। अब उस्मान खान इज़ अ ग्रेट फाइंड अगेन, वो आया है दुबई से, सारा कुछ ठीक है, जादाद है, इरफान है, साइम है। So I think his composition looks very good to me, and I'm sure I think mix and match के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के बाद I really hope कि चैंपियंस ट्रॉफी में मेजर मैसअप ना करे पाकिस्तान टीम, बिकॉज पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी पहले 4 टीमों में खेलना चाहिए। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान उसके बाद मेजर चेंजेस में आप जाएंगे, आप देखेंगे, और ये बहुत अच्छा माइंड सेट है, बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, सोच रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक पाकिस्तान टीम इज लुकिंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट नाउ। ये हो रहा है, इसको होने दे, प्रोसेस को ज़रा चलने दें। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी कहना चाह रहा था, जो अभी जहन में आई, तो सिक्योरिटी ऑफ द प्लेयर है, सिक्योरिटी ऑफ द प्लेस इन द टीम है, वो मेक श्योर की जाएगी। बिल्कुल। पहले तो ये था ना, सेल्फलेस खेलो, अपना सेल्फिश खेलो, अपनी जगह बनाओ, एवरेज एवरेज एवरेज, फॉर हेवन सेक यार, क्या मतलब एवरेज एवरेज, हम बॉटम पे पहुंच गए, समझिए बात। अब यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ द प्लेयर भी रखी जाएगी सामने, यार आप खेलो, अगर आप फेल भी होगे ना, आप हैं, हम हैं ना, आपको खिलाते रहेंगे, आप रिलैक्स रहें, इस वजह से टीम परफॉर्म करेगी। बिल्कुल। सो ये सिक्योरिटी जब मिल जाएगी वो खेलेंगे ब्रांड ऑफ क्रिकेट। वैसे गल बिल्कुल की थी तो मैं 2 महीने बाद हो गया। हाँ, लेकिन अगर आप फेल हो जाए, जब मैंने कहा था ना कि दिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट हैज टू बी प्लेड बाय पाकिस्तान क्रिकेट, अगर आप फेल होंगे आई विल टेक इट। आई वोंट आस्क यू कि कोई बंदा आपके ऊपर बात करे या आपके ऊपर आगे बात करे। बिल्कुल। 2 महीने लगे, आई एम आउट। हाँ, within 2 months। वो तो ठीक है ना, फिर वो
इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी के सामने ये तो नहीं खड़ा हो सकता। ये भी है, लेकिन इसमें सलमान अली आगा चले कप्तान तो मेकशिफ्ट है, लेकिन हफीज भाई टीम के अंदर एक वाइट बॉल फॉर्मेट में तो परमानेंट फिक्सचर नजर आ रहे हैं। अब ये खेलते किस नंबर पे ये बड़ा जरूरी है, उसकी वजह यह है कि पीएसएल में इनका सबसे ज्यादा सक्सेस रेट जो है वो नंबर 3 के ऊपर रहा है। यानी मैंने आपको पहले भी लास्ट T20 जो वनडे हुआ था उसमें बात की थी, हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया स्कोर के ऊपर जाके रुक जाता है। जिसने सबसे ज़्यादा रन्स किए, मोस्ट रन्स वालों को पिक कर लिया जाता है। वो ये नहीं देखते कि ये जितने प्लेयर हैं ये पहले 3 और 4 पे क्यों खेलना चाहते हैं और क्यों उन्हीं को, ऑब्वियसली जिसको ज़्यादा बारी मिलेगी वो ज़्यादा रन्स करेगा। एंड ऑफ द डे आप मोस्ट रन्स वालों को पिक करते हैं, मोस्ट इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस को भूल जाते हैं। तो 4, 5, 6 के ऊपर T20 के अंदर इम्पैक्ट देखना है, स्ट्राइक रेट देखना है। हमारे यहाँ पे जितने ये आपकी ये सिलेक्शन हुई है 5 के 5 प्लेयर ये पहले 3 और 4 नंबर पे खेलते हैं, तो छठे पे कौन खेलेगा? 7वें पे जो इम्पैक्टफुल इनिंग्स आनी है जिसमें आपके 12 या 15 बॉल किसी ने खेले हो, किसने खेलने हैं, क्योंकि हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया मोस्ट रन्स है, मोस्ट विकेट है। यहाँ से बाहर निकल के हमने हर नंबर का इम्पैक्टफुल प्लेयर उठाना है। मोस्ट रन्स ना उठाओ, मोस्ट इम्पैक्टफुल परफॉर्मर उठाओ कि किसके इम्पैक्ट से आपकी टीम विनिंग जोन में जाती है। तो ये देखना ये है कि ये जो प्लेयर हैं अभी जितने भी ये आपके 5 ये जो अभी आपकी अनाउंसमेंट हुई है, बिल्कुल उसमें जो 5 प्लेयर हैं सभी ओपनर या नंबर 3 के प्लेयर हैं। लेकिन हफीज भाई इसमें इनकंसिस्टेंसी फिर फ्रेंचाइज की भी है ना। अब आपको पता ही नहीं कि मैंने फ्रेंचाइज में कहीं और खेलना है, पाकिस्तान टीम में कहीं और फ्रेंचाइज इज अ डिफरेंट टीम, डेवलप ही नहीं ना हो पा रहे। फ्रेंचाइज प्ले विद अ डिफरेंट माइंडसेट, डोंट गो टुवर्ड्स दैट। वो उनकी मर्जी, दे आर प्रोफेशनल, दे नो व्हाट टू डू। हमें उससे लेना देना नहीं है, हमने देखना है पाकिस्तान को क्या चाहिए। वी नीड आवर ओन प्रोडक्ट जो हमारे लिए इंटरनेशनल पे लड़ सके। उसके लिए हमारा डोमेस्टिक है, इट्स नॉट द पीएसएल ओनली। पीएसएल की जाके फ्रेंचाइज ने आगे जाके इंटरनेशनल नहीं खेलनी। दे आर वन ऑफ द फैक्टर जो अपनी एक जगह से ग्रूमिंग करके प्लेयर को पॉलिश करके आप तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास, वनडे क्रिकेट, T20, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, ये सारा वो प्रोसेस है जहां से प्लेयर पॉलिश होके ग्राइंड होके आगे पहुंचता है। बिल्कुल। हम अनफॉर्चुनेटली वहां की परफॉर्मेंसेज में मोस्ट रन उठाते हैं, पीएसएल के मोस्ट रन उठाते हैं। बिल्कुल। वो जो इम्पैक्टफुल जोन है कि एक ओपनर किस तरह खेल रहा है कि वो जब खेलता है तो टीम जीतती है, उसको पकड़ लो। क्वेटा ने साउथ से भी ओपनिंग कराई, तो forget about the averages, that's what he said। हम एवरेजेस और अपनी अपनी रैंकिंग के चक्करों में जहां पहुंच गए हैं वो अभी आपने चार्ट दिखा दिया था। देख लिया आपने। तो हमने इम्पैक्टफुल बंदा उठाना है कि यार हमारे ओपनर से लेके 11वें नंबर तक इम्पैक्टफुल परफॉर्मर कौन है उनको उठा लो, उनको चांस दो, तो आप कहीं ना कहीं खड़े हो जाओगे। और अगर मैं और मेरा नंबर और मेरी एवरेज, मेरी रैंकिंग, यू ऑलरेडी डन, यू ऑलरेडी आउट ऑफ द कंपटीशन। क्योंकि जो दुनिया है वो कहीं और चली गई है, हम वहीं पे अपना मेरा नंबर मैं करते वहीं पे फंसे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे ख्याल से अगर आप ओवरऑल भी पाकिस्तान टीम की कॉम्पोजिशन देखते रहे तो ये स्ट्राइक रेट्स का मसला बड़ा ही तकनीकी मसला है। लेट मी बी ऑनेस्ट शुएब भाई, तकनीकी मसला नहीं है। वहाँ पे पहला दायरा मिल जाता है, पहले 6 ओवर मिल जाते हैं, ठक ठक, समझे मेरी बात? रिलैक्स करो, हम इतने पागल नहीं हैं, हम क्रिकेट खेले में। आपको इम्पैक्टफुल ओपनर भी चाहिए, खत्म बात। आप बात समझ गए ना, जो दुनिया के पास हैं। बिल्कुल नहीं, आप बात समझे नहीं आप तो ठीक हो गया रिजवान बाबर, ठीक है, वो एक इनिंग्स होगी दुबई वाले में, दैट्स फाइन, आगे चलो। अब हमें वो चाहिए तलवारें प्रॉपर, ये मिल जाएंगे आपको 6-7 में से मिल, जैसे आपने तैयब की बात की। एग्जैक्टली। ये आपको क्या लगता है कि बाबर नहीं खेल सकता? वो बाबर खेल सकता है। ही नेवर ट्राइड, ही नेवर बीन आस्क्ड कि बाबर यू आर अ वंडरफुल प्लेयर, यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान, गो आउट देयर एंड डोमिनेट। हमने बोला गो आउट देयर एंड परफॉर्म। हमें डोमिनेंट बाबर आजम चाहिए। आपने विकेट बचाने का बोला, डोमिनेंट रिजवान चाहिए, हम तो बोलते रहे विकेट बचाओ। हसीबुल्लाह चाहिए, हमें डोमिनेंट उस्मान खान चाहिए कि जिस दिन वो खेले वो मैच जितवा दे और डोमिनेंट जोन के अंदर रह के खेले। और जब इम्पैक्ट नहीं आएगा आपकी अपनी परफॉर्मेंस है तो हमने बड़ी देख ली, वी डोंट नीड दैट। अगर हम तैयब ताहिर की 6-7 बात साल करें, भी काफी नहीं, अगर हम तैयब ताहिर अगले की 6 बात साल भी करें तो जी, उन्होंने नहीं, मोस्टली मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। इस पे 7 साल से डोमिनेट नहीं हो रहा। नहीं, दैट्स व्हाट आई से कि देखें चाहिए क्या, एक प्लेयर है जो परफॉर्म ये करता समझ नहीं आई है ना। और एक प्लेयर है वो डोमिनेंट है। नथिंग टू गो अवे फ्रॉम अ परफॉर्मेंसेस, डोमिनेंट परफॉर्मेंस अगर आ जाएगी। लेफ्ट कर दिया लेफ्ट कर दिया है, लेफ्ट कर दिया उन्होंने। शुक्र करो मैं कोच नहीं बन गया, ये 6 दिन नहीं लगने थे। शुक्र तो हम डोमिनेंस की ही बात कर लेते हैं, लेकिन लेट्स कम टू द करंट। मैं डोमिनेट करा देता 6 मिनट के अंदर ही। You know, I would want Babar to be world most famous star. Yes. How are you going to do He that? got skills. How are you going to do that?
बाय डोमिनेटिंग द गेम। अब डोमिनेट कैसे करोगे यार, मुझे पता तुम्हें वो गेम नहीं आती, सीखो ना यार, 2 भारी बल्लों के साथ आ जाओ ना, करते हैं तुम्हें प्रैक्टिस कराते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ उससे, मैं तो उसको खुद बिठा के समझाया उसको 10 दफ़ा, मैं तो खुद गया हूँ, चल के उसके पास गया हूँ, बैठ के समझाया, मैं कहा बेटा ये नहीं चलेगी गेम, बिकॉज इन एंड ऑफ द डे दिस स्ट्राइक रेट ऑफ योर्स गोना कैच अप टू यू, इज गोना कैच अप टू यू, इज कैचिंग अप टू हिम। द रीजन व्हाई इज नॉट गोना बी एबल टू अफोर्ड हिज प्लेस इन द टीम नाउ। और ये बहुत समझ गए ना जरूरी बात है आप? कि आप अपनी गेम को जी मेरी बात over समझ the गए time ना, evolve करें। वर्ल्ड क्लास ठीक है, और मुझे दूसरा खतरा पड़ा अब्दुल्ला शफी का, वो भी यही ढूंढ रहा होता है, ये नहीं चलना भाई। नहीं, बट इज इट टू लेट? क्लास नहीं यार, हमारा बच्चा है यार, हमको क्रिटिसाइज थोड़ा करने बैठे हैं, उसको निकालने थोड़ी बैठे हैं, या शोएब अख्तर ये थोड़ी कह रहे बाबर को निकाल दो, नहीं, उसको ये रियलाइज कराना है यार, नहीं ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल ले, ये कर ले, ये 3-4 चीजें, 4 चीजें से सीख ले, टाइमिंग से सीख, ये भी टाइमर था ना, ये भी तेज खेलता था, कैसे तेज खेलता था, इसको भी तेज खेलना नहीं आता था, फाइनली ही लर्नड, इसको पता है यार मैंने क्या क्या रेंज ऑफ शॉट्स मैंने किए, इवॉल्व हो गए ना, इवॉल्व हो गया, Need to. हमने इवॉल्व करना है यार। अब ओपनर के स्लॉट से निकल के अगर बाबर 4 पे आया और 4 पे आके मुझे फिनिश करके दे, मैं कहता हूँ भाई आई विल, मैं तो उसको जफी दूंगा ऐसे वैसे, मैं कहा आ जाओ, मैं तुम्हें उठा घर, मैं खुद उठा के घर लेके जफ्फी के साथ एक पप्पी इधर, हाँ, एक पप्पी इधर। उधर दूंगा। So that's you know टोटल डिफरेंस विराट कोहली का, वो सिचुएशन ढूंढता रहता है Yeah. कि यार ये सिचुएशन में घुस जाऊं ना, अगर मैं मारा गया तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कर गया ना वापस तो आ रिवॉर्ड पता कितना है, इतना। दैट्स व्हाट ही कॉन्टेम्पलेट्स। नहीं, और ये क्वालिटी हमने ये यही जो आपने हिजाब देखना होता है एज अ प्लेयर, मौकों से बचना नहीं है। मुझे पता है बाबर रिजवान को चौथे पे खिला लें, टोटल फ्लॉप नहीं है ना वो गेम ऊपर एडजस्ट करनी पड़ती है, ऊपर तो फिर ठक ठक ही है, सही बिल्कुल। But अगर having said चौथे that, slot की having हम said करें that, बात, he's a star. I back him up. But the thing is, with the new management, with the new mindset, he has to create a neurological जो इसके जो वायरिंग है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा कि अब नई मैनेजमेंट इसको नहीं कंसिडर करेगी T20 में, even for that matter of fact, even the one-days. मतलब तो Champions Trophy is the time and the place where the Babar needs to be on the forefront for me. फॉर पाकिस्तान, दैट वो डोमिनेट करके बताए यार मेरे 300 हैं इसमें चैंपियंस ट्रॉफी, और वो मैच विनिंग है। अगर ये कर जाए सो बिस्मिल्लाह वापस आ जाए, अदरवाइज द पाथ इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। एब्सोल्युटली। नहीं, और बैक टू नंबर 4, अभी तो हम बाबर की बात कर रहे थे, बट जो करंट हमारी प्लेइंग 11 में जो मैं नजर आ रहा है, नंबर 4-5 पे इस वक्त तैयब ताहिर जो है वो स्लॉटेड है, और हमने उनको देखा है कि जो T20 वो डोमेस्टिक में खेलते आए हैं, इमर्जिंग एशिया कप, जो भी टूर्नामेंट्स उन्हें खेले हैं, ही इज़ वेरी गुड एट इवॉल्विंग हिज गेम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो उस हवाले से हफीज आप जो है वो पिचिंग जरूर करें। देखें जो नंबर 4 और नंबर 5 इस वक्त समझ में आ रहे हैं, उसमें शायद 4 पे खेलें उस्मान खान, विच टू मी इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ T20, ही डोमिनेट्स, जितना भी वो खेलता है इम्पैक्टफुल खेलना चाहता है। लेकिन नंबर 5 पे तैयब को खिलाना मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क के नज़र आता है कि उनकी जो अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं वो भी वही मसला है कि वो मोस्ट रन के ऊपर वो नंबर 3 या 4 के ऊपर परफॉर्म किया है उन्होंने। तो मामला ये है कि जब आप 5 पे खेलने की जो माइंड सेट है एज ए प्लेयर, जब तक आप उसको खुद तैयार नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को खुद चैलेंज नहीं करते कि यार मैं ओपनर तो मैं खेल रहा हूँ, लेकिन ओपनर मुझे बाबर के साथ लड़ना पड़ रहा है, रिजवान के साथ लड़ना पड़ रहा है, तो मैं अपने स्किल्स को इतना इन्हेंस करूँ, इतना पॉलिश करूँ कि मुझे अगर 5 पे भी खिलाएंगे तो वो जो मैं और मेरा नंबर है ना, दैट विल गो अवे फ्रॉम यू। यूनुस खान इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल। मैं क्यों बार बार मैंने उनको इवॉल्व होते देखा कि जब वो नंबर 3 पे खेलते थे, तो जब अजहर अली उनके पास आए पाकिस्तान टीम के पास, तो ही हैप्पीली वेंट टू नंबर 4। इसमें पाकिस्तान का फायदा हुआ कि हमें अजहर अली भी मिल गया और हमें यूनुस खान जैसा ग्रेट प्लेयर भी जो है वो बन के सामने आ गया। हम ये चाहते ही नहीं है कि मेरा नंबर और मेरी एवरेज और मेरी इनिंग्स और मेरी रैंकिंग इससे बाहर नहीं आए। मामला ये है कि यहाँ पे इस वक्त ये जितने प्लेयर खेल रहे हैं, इनके नंबर, अगर आप नंबर के ऊपर जाएंगे तो शायद ये टीम नहीं बन सकेगी। हमने इनको वो रोल देना है कि दिस इज द रोल टू प्ले फॉर पाकिस्तान। नो मैटर यू आर नंबर 3 बैट्समैन, बट यू नीड टू प्ले फॉर द टीम एट नंबर 5। यू शुड बी रेडी एंड यू एक्सेप्ट फुल हार्टेडली। हमारे यहाँ पे सारा कुछ हो भी जाता है, फिर भी कहा जाता है जी हमें सच्चा प्यार नहीं मिला। नहीं, लेकिन इसमें एक और भी, आप खेल भी जाते हो, कहते हैं जी मेरा नंबर में नहीं मिला। हफीज भाई एक और भी नंबर है जिसपे आप भी अक्सर आकर खेले, आपने भी जब देखा, आप भी 5 से नीचे चले गए, आपने वहां पर भी परफॉर्म किया। हम वो फिनिशर वाला, वो पहले हमने आसिफ अली को ट्राई किया, देखिए वो स्किल इनहैंस करने की जरूरत है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि 6-7 पे कौन खेलेगा? हम में से कोई खेलेगा, इन्हीं में से कोई ना कोई खेलेगा, लेकिन अगर वो मैं मेरा नंबर, मैं नंबर 3 का प्लेयर हूँ,
अरे भाई नंबर 3 के ऊपर अगर आपकी जगह नहीं बन रही, यू नीड टू इवॉल्व योर गेम, यू नीड टू पॉलिश योर स्किल्स इन अ वे कि आप नंबर 6 पे भी उतने इम्पैक्टफुल हो जाएं. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप 40 बॉलों में इम्पैक्ट डालेंगे या 12 से 15 बॉलों में इम्पैक्ट डालेंगे. एंड ऑफ द डे 12 से 15 बॉलें खेल के भी मैन ऑफ द मैच प्लेयर बनते हैं. बिल्कुल. हमारे यहाँ पे ये समझ ही नहीं आती कि मैन ऑफ द मैच प्लेयर बनने की कैपेसिटी क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है. द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर ऑफ द गेम विल गेट द मैन ऑफ द मैच. ये इसके लिए 50 बॉलिंग की जरूरत नहीं है. यस, अगर आपने 50 बॉल खेले हैं तो दैट शुड बी इम्पैक्टफुल. आप इतना मैच 40 बॉलों में दूर ले जाए दूसरी टीम से कि आपकी टीम जीते, और वो वही काम 8-12 बॉलों में भी कर सकते हैं. लेकिन अपने स्किल्स पॉलिश करने पड़ेंगे. ये जितने प्लेयर हैं, मैं ये जाती तौर पर चाहता हूँ कि ये मेरा नंबर से बाहर आके पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलें. अच्छा, एक और बड़ा जबरदस्त माइलस्टोन है पाकिस्तान का जो अचीव होने जा रहा है, इस बारे में भी हमने जरूर बात करनी है, और उसमें यह है कि एक वाज़ेह इंप्रूवमेंट हारिस रऊफ में नजर आई है. हारिस रऊफ इज क्लोज टू बिकमिंग द लीडिंग विकेट टेकर्स फॉर पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट. 1 विकेट का फर्क रह गया. तो जी शुएब भाई. यार आई थिंक इज अ वेरी मोस्ट हार्ड वर्किंग फास्ट बॉलर, इज अ मोस्ट ऑनेस्ट फास्ट बॉलर. ये कोशिश करता रहता है, वो दिखता रहता है यार कि मैं करूं, बट यू नो दिस ईयर हैज बीन वेरी टफ फॉर हिम, लेकिन इवेंचुअली यार ही मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक. एंड ऑन चेरी ऑन टॉप ये भी हो गया. अब मैनेजमेंट उसके साथ वो आ गई है जो इसको सपोर्ट करते रहिए राइट फ्रॉम द वर्ड गो. तो हारिस रऊफ इज गोना बी विल हैव अमेजिंग ड्रीम रन ऑनवर्ड्स नाउ. जी हफीज भाई. मैं क्योंकि इनकी जर्नी को राइट फ्रॉम द स्टार्ट देखा हुआ है, फ्रॉम लाहौर के अंदर एज ही केम इन, जो इसके अंदर परफॉर्म करने का जज्बा है, ये सिचुएशन ढूंढता है. ही डजंट वांटेड टू गो बैक. जब भी सिचुएशन टफ आएगी ये अपना फर्स्ट स्टेप आगे लेके आता है. ये नहीं कहता है कि जी मुझे इसमें से बॉलिंग ना करवाएं. सो दैट शोज द एटीट्यूड. दैट्स द रीजन ही इज गेटिंग ऑल द विकेट जो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं. बिल्कुल. कि इन्होंने जिस तरीके का इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि इन्होंने हर सिचुएशन में बॉल किया. तो मुझे ये लगता है कि ये रिसेंट पास के जो 4-5 साल पाकिस्तान के गुजरे हैं, उसमें हाईलाइटिंग जो परफॉर्मेंस है वाइट बॉल क्रिकेट में, वो हारिस रऊफ की. अच्छा, उमर गुल के बाद हफीज भाई हम ये भी देखते हैं कि स्पिनर्स ने इसको डोमिनेट किया, लेकिन उसके बाद इट्स आफ्टर अ व्हाइल नाउ कि अब हम देख रहे हैं एक फास्ट बॉलर आकर डोमिनेट कर रहा है. देखें, जो अगर आप इनको कंपेयर करने जाएंगे स्पिनर्स के साथ, तो स्पिनर की विन रेशो के अंदर शाहिद अफरीदी वी ऑल नो कि उन्होंने जिस तरीके का इम्पैक्ट डाला. सईद अजमल वी ऑल नो कि वो अकेला जो 11 बहनों का जो भाई होता है ना, वो था कि जो हमेशा जो है हर मुश्किल कंडीशन लेता था. अब हारिस रऊफ भी उसी जोन में आ गया है कि जब वाइट बॉल क्रिकेट की वेरिएशन और पेस और यॉर्कर्स और हर एक सिचुएशन हैंडल करने जाएंगे T20 में, तो हारिस इज़ अ ड्रीम टू हैव एज ए कैप्टन इन योर स्क्वाड. कि यार एक ऐसा प्लेयर जिसको हर सिचुएशन में बॉल थ्रो करो एंड ही नोज हाउ टू डिलीवर. दैट इज स्पेशल. जी वेलकम बैक. सो द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज दैट पाकिस्तान हैज वन द टॉस और सलमान अली आगा ने कहा वी विल बैट फर्स्ट. तो वंस अगेन हम यही देख रहे हैं कि हिकमत अमली वही है कि भैया आपने देखना है अच्छे रन्स करने, और सेकंड टाइम जिस तरह उन्होंने कहा कि पिच थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, विकेट भी थोड़ी सी स्लो होगी, तो वहाँ पर आई थिंक ज़्यादा आई थिंक फर्क पड़ जाएगा. बट वंस अगेन आई थिंक नो ब्रेनर. इम्पैक्ट आपको नजर आएगा थ्रू ओपनर्स. आपको मैं भी बता रहा हूँ, वो पहले ही आपके वो 60-70 कर देंगे, तो देन 200 इज गोना बी इन द साइड. तो ये हम कर लेंगे. तो आपको इंटेंशन पहले ही ओवर से नजर आना शुरू हो जाएगी. समझ गए आप बात? बिल्कुल. तो यही इंटेंशन मिसिंग थी 4-5 सालों से, तो अब आपको नजर आना शुरू हो जाएगी. अब यही साइम अयूब पे दोबारा इन्वेस्टमेंट इसलिए की गई है कि इज अ गुड इनफ प्रोडक्ट. इसको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना हमने, इसको थोड़ा सा हमने थोड़ा और एंगेज करके इसको एनहांस करना. बस वो कर लेगा आज. बिल्कुल, कोई मसला नहीं, हो जाएगा. तो आपको तो कोई मसला नहीं ना. कीप इट सिंपल. कीप इट सिंपल. सीली. हफीज भाई, दोपहर का मैच है. इट्स एक्सपेक्टेड कि बहुत सारे डीमन शायद नहीं नजर आएंगे पिच में. हमें ODI सीरीज में देखने को नजर आए काफ़ी सारे चेंजेस, और लेकिन यहाँ पे छोटा मैच है, दिन का मैच है, तो कंडीशंस आपके हवाले से क्या होंगे? नॉर्मली यहाँ पे पिच जो है वो बैटिंग फर्स्ट इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि जब सन आउट हो और आपको एक जो भी पिच है उसका जो बेस्ट पार्ट है वो आपको मिल रहा हो, तो यू मस्ट टेक दैट. बॉल बल्ले पे यार होता है कि रुकता नहीं है, डिटेरिएशन नहीं होती पिच के अंदर. गो के T20 में बहुत ज़्यादा नहीं बदलता, लेकिन स्टिल द बेस्ट पार्ट ऑफ द पिच यू आर यूजिंग दैट. तो मुझे ये लगता है कि एज ए टीम पाकिस्तान वुड बी वेरी हैप्पी टू विन द टॉस. आई कैन सी अ बिट नर्व्स ऑन सलमान्स फेस, क्योंकि पहला मैच है उनका एज ए कप्तान. येस, ही इज़ अ वेरी सीनियर एट द मोमेंट व्हेन इट कम्स टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, लेकिन जब आप उसको लीड करते हैं, जब आप उसके कप्तान बनते हैं, आई कैन सी दैट नर्व. बट आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि पाकिस्तान टीम आज से लेके
जितना भी इनके अंडर खेले वो अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन इसमें एक टेक्निकल चीज जरूर है कि पिछले 2 सालों में अगर आप पाकिस्तान के स्पिनर्स को देखें तो कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही और कोई सेटल भी नहीं हो पाया उस रोल में। अब आपको बहुत सारे एक यंगस्टर्स मिल रहे हैं और मैं कहता हूं कि एकदम से रातों रात वो सवाल एड्रेस हो गया कि जी स्पिनर्स नहीं और अब स्पिनर्स मिल भी गए। तो अगर हम स्पिन बॉलर्स की एवरेज देखें पिछली 2 साल में तो इट्स नॉट बिन अप टू द मार्क फॉर पाकिस्तान। बड़ा सिंपल है जी, इसीलिए हम लोग T20 में रीजंस जो आप फाइंड करते हैं कि क्यों हम बॉटम पे हैं, उसमें एक रीजन ये भी है क्यों हमारे कुछ इंडिविजुअल्स तो टॉप पे नज़र आ रहे हैं लेकिन टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस नीचे नज़र आ रही है। तो उसकी वजूहात में स्पिनर का जो है वो इम्पैक्ट ना होना भी था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो स्पिनर थे ऑब्वियसली शादाब थे, ही वाज स्ट्रगलिंग विद हिज बॉलिंग, वो विकेट नहीं ले पा रहे थे मिडिल के अंदर। इसी तरह जो नवाज थे वो भी अपनी वो जो एक उनकी बाइट थी वो लूज़ कर चुके हुए थे। तो ये दोनों प्लेयर मोस्ट क्रिकेट खेले पाकिस्तान के लिए पिछले 2 साल में और दूसरों को मौका नहीं मिला, दूसरों को लाया नहीं गया, दूसरों को ये कह के कि नहीं जी हमारे अलावा या इनके अलावा को हमें नज़र ही नहीं आ रहा, नज़र आना शुरू हो गया। यही साजिद खान था, आप उसको खिला के नहीं राजी थे, मैन ऑफ द सीरीज़ बन गया। यही नोमान था, जब आपको पिन कंड्यूसिव पिचेस मिली तो उन्होंने आपको पूरी सीरीज जितवा दी, 40 में से उन्होंने 39 आउट कर दिए। अब सुफियान मुकीम को लाना, फैसल अकरम को लेके आना, अबरार को T20 लेके आना, अरफात मिनहास बीच में। अच्छा, अबरार की इमरजेंस ऐसे T20 हुई लेकिन हम उसको टेस्ट वाली साइड पर ले गए, बड़ा सिंपल। वो जो भी हुआ लेकिन उनको इस फॉर्मेट में वाइट बॉल क्रिकेट में उनको अनलीश नहीं किया गया, उनको कोई मौका ही नहीं दिया गया। अब बात ये होती है कि जब तक आप किसी प्लेयर को डीप एंड पे थ्रो नहीं करते, आप कैसे जज कर रहे हैं, पहले ही एज्यूम कर रहे हैं कि जी ये चंगा नहीं गा। तो अब आप देखें कि जब आप किसी को खिलाते हैं फुल हार्टेडली तो आपके पास परफॉर्मेंसेज अच्छी या बुरी आती हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि अबरार और सुफियान मुकीम टू मी इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर द वाइट बॉल क्रिकेट। फैसल अकरम से मुझे ये ज़्यादा बेहतर इसलिए लगते हैं कि इनकी बॉल में बाइट ज़्यादा है, इनकी बॉल में जो पुश है वो थोड़ी ज़्यादा है और उनकी हाइट की वजह से। तो मुझे ये ज़्यादा तौर पर लगता है, आई वुड लाइक टू सी, मैं इनको बड़ी देर पहले जब मैं भी था तो मैं चाहता था कि, लेकिन ये उन दिनों में इंजर्ड थे, लेकिन इट्स अ गुड टाइम फॉर हिम कि उन्होंने अभी जितनी ऑस्ट्रेलिया में भी तो जब खेले तो बड़ा अच्छा टेम्परामेंट हमने देखने को मिला। द मोर ही विल प्ले ही विल कम अप विद मोर गुड परफॉर्मेंसेज। तो सुफियान, अबरार आई एम श्योर विल ब्रिंग द इम्पैक्ट जो हमारी क्रिकेट के अंदर मिसिंग था। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं, आप स्पिनर से सहमत हैं? जो कुछ स्पिनर्स अब हमने खिला लिए एकदम से नजर आ गए कि स्पिनर्स हैं, पहले तो नजर ही नहीं आ रहे थे। जी बिल्कुल सहमत हूँ शेखर साहब। नहीं, आई थिंक वो इंटेंट थी, आपको इंटेंट काम दो, नियत नहीं थी, टीम नहीं बनी, स्पिनर नहीं बने, बैट्समैन नहीं बने, अब इंटेंट आ गई है, नियत आ गई है, अब टीमें बन जाएंगी और अपना लोग भी आ जाएंगे और आपको रिजल्ट भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मारेंगे। अगर ये कह रहा है, हफीज कह रहा है, उमर बिन यूसुफ, आई डोंट नो, आई हैवंट सीन हिम, इट्स गुड प्लेयर, ओके, आई हैवंट सीन हिम, गुड टेक्निकली गुड प्लेयर। ओके। लेकिन मुझे इसमें एक चीज़ मुझे थोड़ी सी मुझे लगा कि जब फरहान साहबजादा को आपने ऑस्ट्रेलिया में 3 मैच दिए तो यहाँ पे भी अगर वो स्क्वाड में मौजूद हैं तो ही शुड हैव अ गो, कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 या 3 मैचेस में किसी को बाहर निकाल दें। लेकिन अगर आपके पास या तो स्क्वाड में वो ना होते, अगर हैं तो उनको मिलना चाहिए था दोबारा मौका। यार अब किस्मत की बात है ना, ठीक है तुम्हारी I'm not कंसिस्टेंसी वाली saying बात सही Umair shouldn't get a chance, but एक जिसको आपने अगर वो पहले आज खिला दिया perform उसको कर गया, लंबा लेकिन साइम भी तो रीइंफोर्समेंट बनी, आप तो स्क्वाड में ही नहीं हाँ, रखे, या एकदम से ये आपको हो squad सकता है में कि ले साइम की इंक्लूजन से साहबजादा फरहान बाहर हो गए। शायद, बिल्कुल। बट ठीक है, बट कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अभी कई सारे ड्रॉप आउट हुए, किसी वो क्या कहते हैं कि अपना, अब इन जैसे फीस कह रहा था ना, द मेनी प्लेयर्स, द मेनी फास्ट बॉलर हैड द गिफ्ट बट नोबडी हैज द ग्रेट, यू नो, ग्रेट इज लाइक अ परसिवियरेंस, अगर किसी को पता नहीं हो शायद लफ्ज, बिल्कुल। तो ग्रेट नहीं थी, परसिवियरेंस नहीं थी, इसलिए वो बेचारे 2 बजे सोए रहते थे, मैं 10 चक्कर लगा के आया था। लेकिन वो कहते थे कि ऐसे सब तो चंगे हैं, हाजी भी वो कहते थे सब तो चंगे हैं, ऐ पॉइंट चंगे नहीं गए जिन्होंने पाकिस्तान को 10-12 साल क्रिकेट खेल के। बिल्कुल। तो ये अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिल्कुल, लेकिन उसको इस जैसा बंदा जब ग्रैब करता है तो वो शुएब अख्तर बन जाता है, जो नहीं करता वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे बैठ के कोई ना कोई अपनी जो रिग्रेट्स हैं या अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको कभी उसने कभी ना उस वक्त समझा ना आज समझा। तो ये मौका ये सबको बात ठीक है। पूरा मिल रहा है। बिल्कुल। ये बात सही कह रहा है कि उस वक्त भी नहीं समझा, आज भी नहीं समझ। आज भी नहीं समझे। जी, सो दैट वाज द पिच रिपोर्ट, जहां पर कहा जा रहा है कि एवरेज तो 155 है बट 180 इज स्टिल ऑन द कार्ड्स एज वेल, तो ये जरूर बात करेंगे। लेकिन अगर जिम्बाब्वे की टीम कॉम्पोजिशन की बात करें तो आई थिंक सिकंदर रजा हैज बीन द स्टैंड आउट परफॉर्मर, और अगर आप पिछले 2 सालों में देखेंगे तो 10 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स विद द बॉल विद द बैट हो तो बहुत ही जबरदस्त वो कारकर्दगी उनकी रही है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर जो हम बात कर रहे हैं। सिकंदर इज He is one of those। अगर आप पिछले 5 साल की क्रिकेट में जिम्बाब्वे क्रिकेट की विक्ट्रीज निकालेंगे
तो होम एंड अवे अगेंस्ट एनी अपोजिशन अगर किसी ने सबसे ज़्यादा मैचेस जितवाए हैं तो वो सिकंदर रजा, बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेज, क्योंकि ही वांटेड टू टेक द चैलेंज। ही इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी जो चाहता है कि मुश्किल हालात में मेरी बारी आए, मुश्किल हालात में मुझे बॉलिंग मिले, मुश्किल हालात में या मुश्किल जगह पे मैं फील्डिंग करूँ। सो दैट शोज़ कि एक बंदा जो इसको पहले 3-4 साल लगे अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, या ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि कहाँ पे वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन जब उसको वो मिल गई तो उसका इम्पैक्ट देखें कि पिछले 2 साल के T20 क्रिकेट में वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर के तौर पर सामने आता है, और मैन ऑफ द मैच वही बनता है जो मोस्ट इम्पैक्ट डालता है। तो मैं ये बात ना सूर्य कुमार यादव देख लें, जी जी, वही, एब्सोल्युटली 25 बॉल। इम्पैक्ट 25 बॉल। जी जी जी। शाहीन इज ऑल्सो, लेकिन अगर इम्पैक्ट की आप परसेंटेज निकालेंगे तो वो कम है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी प्लेयर जब वो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देता है तो वो टॉप रैंकिंग में चला जाता है। सो एट द मोमेंट अगर पाकिस्तान टीम के अगर मैं अपोजिशन में जाऊँ तो जिम्बाब्वे टीम का अगर कोई थ्रेट है अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान ओन माइंडसेट, कि पहला तो वही है कि अगर माइंडसेट ठीक ना हो तो सब तो बड़ा थ्रेट तो वही हम ही है, है। हाँ, और दूसरा जो थ्रेट है वो सिकंदर रजा। बिल्कुल। शोएब भाई क्या कहना चाहेंगे? वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड क्रिकेटर्स मॉडर्न डे क्रिकेट Same. की बात करें। सेम कह एज तो दिया, मैं क्या कहूँ? क्योंकि आपने ये बात की थी कि वो ढूंढता है सिचुएशन। बात ये है कि he turned out to be a very average cricketer once he started playing cricket. You know, he changed his action. इसकी बॉल में वो पेस नहीं थी, then he dropped his hand and he tried to get the pace back with looped deliveries or flighters, straighters. I mean, इनकी जो ट्रिक्स होती हैं स्पिनर्स की, और finally he managed to understand one thing, that I can be the player who can win games for the country. ये माइंडसेट को लेके आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्रिट टाइप चीज़ की आपको चाहिए होती है। आपको बहुत सारा एक मोटिवेशनल एक आपको एक जर्नी चाहिए होती है, एक प्रोसेस चाहिए, तो इसमें वो गुजरा है। होता यही है कि जब आपको मौके मिल रहे हों और आप इंसान के बच्चे हों और आपको ये समझ हो कि यार मुझे सिर्फ परफॉर्मेंसेस बेस्ड क्रिकेट नहीं खेलनी, मुझे इम्पैक्ट बेस्ड। मैं इसे ही ऐड कर दूं, कभी सिकंदर का ये बयान आया कि मेरा नंबर नहीं। ही वन मोस्ट मैचेस फॉर हिज कंट्री, तो ना उसका नंबर का उसको पता है, कभी 3 कभी 4 कभी 5 कभी 6, ही नेवर आस्क्ड फॉर दैट। तो ये हमें समझना है या सीखना है फ्रॉम द अदर्स आल्सो कि इट्स अबाउट नॉट माई सेल्फ, इट्स अबाउट फॉर द टीम। मैं जो भी करूँगा अगर उससे टीम को फ़ायदा नहीं है तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ माई ओन थिंग। और ये सिकंदर के केस को अगर हम स्टडी करें तो हमें सीखने को मिलता है कि एक ऐसा प्लेयर जो इन्होंने बात की कि ही स्टार्टेड एज एन एवरेज क्रिकेटर बिकमिंग समवेयर के एक मोस्ट इम्पैक्टफुल जोन में वो चला गया है। तो उसकी वजह यही है कि उसने अपने स्किल्स बिहाइंड द सीन रह के पॉलिश किए, उसने अपना माइंडसेट क्लियर किया, अपने आप को वहां पे लाके खड़ा कर दिया जहां पे कोई भी नंबर कोई भी सिचुएशन मिल जाए, ही न्यू हाउ टू परफॉर्म। और उन्होंने ये भी नहीं साथ खरीद कहा। सकती, बिल्कुल हर फ्रेंचाइजी में खेलता है। हाँ। एक्शन चेंज किया है यार, बैटिंग स्टाइल चेंज किया, माइंडसेट चेंज किया, मैच जीते, मैच जिता के दिखाए। ऑन टॉप ऑफ दैट he is a great fielder. गन फील्डर, Ask him. बिल्कुल गन फील्डर। हाँ, और वो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नंबर की बात नहीं की, उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि मैं कप्तानी का ख्वाहिशमंद नहीं था, लेकिन मुझे शुक्र मिल करो, गया तो मैं चला लूंगा। मुझे मौका बोलने का मौका मिल गया। इनके होते हैं, बोल रहा हूँ माशाल्लाह। देखें नहीं, और अगर हम जिम्बाब्वे टीम की ही बात करें तो शोएब आपसे पूछूंगी। नहीं, कि इनसे overall- पूछें, जो नहीं, आपसे पूछूंगी ना, ये बॉलिंग के हवाले से है, मुझे आपसे पूछना है। बॉल में बैटिंग के बारे में भी जानता हूँ। अच्छा, नहीं वो मुझे बहुत बैट्समैन को बॉलिंग नहीं वो करता मैं सच तो, में। वो तो मैंने पहले पूछ लिया। ये तो मेरे सामने आता तो मुझे पता था कि आगे से थोड़ा सा बाहर। दैट्स इट। हफीज का तो मुझे ये तो सही पहले कह ही रहे पता। बिल्कुल हाँ। जो कह रहे हैं भाईजान सच कह रहे हैं। मुझे वो इस्लामाबाद लेपर्ड्स वाली बॉल याद है हाँ, जिसपे नहीं, मिडिल Out- स्टंप आपका outfield उड़ के खेलने बाहर गया। गया लेकिन था। मेरा फर्स्ट क्लास का पहला शो इनके खिलाफ। मुझे याद नहीं मुझे तुम्हारा वो याद था, डंडा गिरा है, वो नेशनल स्टेडियम के बाहर जा रहा है, मुझे आउटस्विंग खेल रहा है। वहीं से तो मुझे पता लगा कि मुझे मजीद मेहनत करनी है। अगर मैं शोएब भाई से आउट हो रहा हूँ तो मुझे मेहनत और करनी पड़ेगी। मजीद मेहनत की बात करते हैं, जो आपने बात की हफीज के, उनके पास एक माइंडसेट है कि हमें इम्पैक्ट बेस्ड क्रिकेट खेलनी है। ये इम्पैक्ट बेस्ड क्रिकेट पाकिस्तान कब खेलना शुरू करेगा? आज ये मुझे लगता है ये स्टार्ट हो चुका है, हाँ, होना आज से। चाहिए। हम इसमें अब लेट नहीं हो सकते। वी ऑलरेडी हैव डन समथिंग इन द लास्ट 5 years और 7 years कि हम लोग इस बात को नहीं समझ सके तो हम पीछे रह गए। मुझे ये लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम, अदरवाइज हम फिर पीछे रह जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट द स्किल्स, इट्स अबाउट द माइंडसेट, इट्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग कि मेरे खेलने का जोन क्या होना है, मैंने कैसे खेलना है जिससे पाकिस्तान की टीम जीत सकेगी। तो वो मुझे लगता है
कि स्टैम्प होना चाहिए, जो मेरी एक्साइटमेंट है कि इन T20 मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये प्लेयर खेलते कैसे हैं, किस जोन में रह के अपनी परफॉर्मेंसेज लेके आते हैं, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सेम सेम मुझे वो पिक्चर याद आ गई सरफराज अहमद की, माय आंसर इज आल्सो द सेम। हाँ, बस आपके कमेंट्स चाहिए। अच्छा, हाँ, फाइनल। अगर ये बच्चे या हमारे सीनियर प्लेयर बाबर, रिजवान, एनीबडी हु अंडरस्टैंड्स, एक चीज समझ लें, आकिब को परफॉर्मेंसेस करके देंगे, वो ज्यादा लाड करेंगे नहीं। ही इज नॉट अगेंस्ट यू, ही इज अगेंस्ट ऑफ यू, हाउ यू प्लेइंग क्रिकेट। बिल्कुल, वो अपनी टीम, अपना मार्क, अपनी लेगेसी बनाने आया है, उसको व्हाटएवर इट टेक्स टू मेक इट हैपन, ही विल डू इट। वो नहीं देखेगा ड्यूरिंग टेस्ट मैच किसको मैं निकाल रहा हूँ, किसको रख रहा हूँ, बिल्कुल वो नहीं देखेगा। इसी पहले कोचेज और जो चेयरमैन आए ना, वो फैन आए हैं बेचारे। अब ये फैन नहीं है, ये फैन तब बनेंगे जब तुम परफॉर्मेंस देखोगे। इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं बड़ा भाई आपको समझा रहा हूँ। देखो मर्जी आपकी है, एडवाइस दे रहा हूँ फ्री में, बिल्कुल ले लो। हाँ, और कीप इट सिंपल। हम फिर कहेंगे सिली, बट अवीज भाई 175 180 इज स्टिल ऑन। यार 200 हो गया ना, बस छोड़ो तुम। नहीं, अगर ये 200 अगर 200 हो गया ना, 200 हो गया तो तो फिर फिर 200 की प्रेडिक्शन। देखें ये 200 जेन में रखें, गल फिर पोस्ट हाँ, पोस्ट में डेफिनेटली भी डिसाइड हो अगर जाएगा। 200 हो गया फिर अगर 200 हो गया, हाँ चले बता एक दे। अच्छा सा डिनर करवाएंगे आप। जीतू में मैं रोटी में नहीं यार बड़े भी तो है। चलो डन डन, अगर कपड़े चेंज कर गया। But thank you very much Shoaib bhai, thank you very much Hafiz bhai, thank you very much Ajab, a great debut for you on Game On as well। और आपको लाइव एक्शन की तरफ जरूर लेकर चलेंगे। आपसे पोस्ट मैच में मुलाकात होगी और फिर फैसला करेंगे कि 170 था या 200 था, लेकिन बड़ा ही मजा आने वाला है because the excitement is still there। You go enjoy all the action live from Bulawayo। We'll see you at the post match।